में देखा था ना, बुढ़ापे में ना देखा तो कंफ्यूज हो जाती है छोटी। अरे कौन है आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद। क्या है ना कि हम देशभक्त बहुत बड़े हैं, तो हमारी देशभक्ति कहीं भी कैसे भी निकल आती है। आप भी बोला कीजिए भारत माता की जय। जी जी, घबराओ ना, ये हमारे वकील साहब। हाँ। वो कागज जायदाद के साइन करने के लिए है ना। ला दे पेपर दे। वकील साहब है। ये लीजिए पेपर। और जल्दी कर। हमारा नाम शशि भूषण शाही है। हम शादी वादी झगड़ा फसाद मैयत मटका सब कुछ करवाते हैं। अब मैयत की सामग्री के लिए भी हमारी एक दुकान है। हम आपको कार्ड दे रहे हैं। रेड छोटी चलो जरा बात करनी। क्या हुआ जीजी? वो अम्मा बाबूजी ने क्या कहा था? क्या किया था? कोई भी बड़ा काम करने से पहले माँ बाबूजी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। हाँ किया था। चला आशीर्वाद लेकर आए। हाँ। करिश्मा सिंह, ये सब क्या है? देखिए, हम मानते हैं कि हमारा मकसद उन दोनों की लालच का फायदा उठाकर घर सावित्री जी के नाम करना है, लेकिन फिर भी इस सब के लिए हम रजामंद नहीं हैं। नहीं मैडम सर, आप देखिए ये शुरुआती पेपर्स जो है ना, ये हमारे घर के नकली वसीयत है, जिसकी आड़ में हम उससे असली पेपर पर सिग्नेचर ले लेंगे और घर हो जाएगा सावित्री जी के नाम। हमको तो यही अल्टीमेट सोल्यूशन नजर आ रहा है मैडम सर। करिश्मा सिंह, वो बात हम ये पेपर्स देखते ही समझ गए थे, लेकिन ये हमारा फाइनल मकसद नहीं है। देखिए, घर के साथ साथ हम चाहते हैं कि बेटा और बहू दोनों के मन में अपनी माँ के लिए फिर से प्यार जागे। आपको क्या लगता है, ऐसा करने से वो दोनों अपनी माँ की इज्जत करना सीख जाएंगे? इज्जत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन पेपर्स में साफ साफ लिखा है कि अजय अपनी मर्जी से अपनी माँ के नाम ये घर कर रहा है, और माँ जब तक जीवित है ये घर उन्हीं के नाम रहेगा। और गलती से अजय या उसकी वाइफ ने अपनी माँ को घर से बेघर करने का या फिर वृद्धाश्रम भेजने का बात भी किया ना, तो उनकी माँ उन पर केस कर सकती है। अब आप ये देखिएगा मैडम सर, कैसे ये दौलत के पुजारी ना मंदिर का घंटा लेके सावित्री जी की पूजा करते हैं। क्या है ना, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ भाई, मिल गया माँ बाबूजी का आशीर्वाद। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम से। कैसी प्रॉब्लम? यो के हुआ, जब हम अम्मा बाबूजी से डिस्कशन कर रहे थे तो हमारे मन में एक बात आई। सावित्री की तबीयत खराब हो गई आजकल। अब हमारी अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टी, उसका ध्यान कौन रखे अच्छे से? कोई काबिल इंसान होना चाहिए ना। तो मन ने सोचा कि सावित्री की जगह क्यों ना तुम साइन कर दो। मैडम जी देखिए, जो कुछ भी करना है, जिसका भी सिग्नेचर लेना है, आप थोड़ा सा जल्दी ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, खाली टाइम नहीं है हमारे पास। ठंड रख वकील। अब देखो भाई, तुम ठहरे जवान खून, इस उम्र में कहाँ छोटी सब कुछ संभालते बैठेगी। तो लाओ कर दो साइन, फिर करोगे ना, कोई दिक्कत तो ना है। कैसी बात कर रहे हैं आप? आप जहाँ कहेंगे वहाँ साइन कर देंगे। ये बात है छोरे चेपा, हमारा दिल खुश कर दिया, जल्दी साइन कर दे। पेन लो ये। अरे यार, पैसों के चक्कर में अलग अलग प्रोफेशन ले लो। चलो भाई, जल्दी साइन करो। क्या है कि सब कुछ है हमारे पास, बस हमारे पास वक्त ही तो नहीं है। वक्त ही नहीं है। गुड बॉय। अरे भाई, क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो? इससे जल्दी तो सावित्री साइन कर दियो। छोटी साइन बस मैं बहुत जल्दी साइन कर रहा हूँ ये देखो। जल्दी करो यार, भगवान। गुड बॉय। हाँ, हो गया। हमने कहा था ना, ये पुलिस है। ये क्या है? पुलिस? हाँ, हम पुलिस हैं।
ये पकड़ो तुम अपने अरबों और करोड़ों की प्रॉपर्टी। और ये रहे घर के पेपर्स जो हुए सावित्री जी के नाम। ये अच्छा, तो अम्मा सारा खेल तुम्हारा रचा हुआ है। वाह माँ जी वाह, क्या चाल चली है आपने। इस मकान को हड़पने के लिए आपने अपने ही बेटे को धोखा दे दिया। अमाओ एंग्री यंग मैन, खबरदार अगर अम्मा को हाथ भी लगाया तो तुमने, और ज्यादा चौधरी बनने का हमारे सामने जरूरत नहीं है। हाथ छोड़। क्यों छोड़ेंगे हम हाथ? हमारी अम्मा है, नहीं छोड़ेंगे। उस दिन तुमको ट्रेलर दिखाए थे, इस बार पूरी पिक्चर दिखा देंगे, समझ गए तुम? हाथ छोड़। छोटू हाथ दुख रहा है, छोड़। जीता चतुर्वेदी, सावित्री जी को ले जाओ। ए बाबू चलो हाथ छोड़ो, पीछे हटो, हटो पीछे। छोटू हमारा हाथ दुख रहा है, छोड़ दो बेटा। मुंह का बोला बात तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठता है ना? हाथ छोड़। करिश्मा सिंह, ये आप क्या कर रही हैं? होश में आइए। धौंस कहीं और जमाइएगा। करिश्मा सिंह छोड़िए। हाथ छोड़ो। हमारा घर है। हाथ छोड़ो। I'm sorry. तुम मर गए क्या? भाई तुमने बंदूक की गोली खाई है अफीम की? तुम्हें हम क्या यमराज दिखाई दे रहे? बंदूक की गोली लगने की वजह से आपकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई और कोई डोनर भी नहीं मिल रहा, इसलिए तुम्हें सॉरी कहना पड़ा। डॉक्टर साहब, कोई और रास्ता तो होगा? एक रास्ता है, आपके और आपकी माँ का ब्लड ग्रुप तुमसे मैच करता है, लेकिन उनकी सेहत देखते हुए वो आपको किडनी नहीं दे सकती। हाँ, एक डोनर है, लेकिन वो पैसे बहुत मांग रहा है, आप शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मिस्टर अजय, आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। देखिए, लेकिन अब जो हो चुका है उसे हम वापस तो ले नहीं सकते, लेकिन आप घबराइए मत। हम आपसे वादा करते हैं कि करिश्मा सिंह के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हाँ अजय जी, हम भी बहुत शर्मिंदा हैं। ये करिश्मा जी हैं तो हमारी बहू रानी, मगर उनके गर्म मिजाज की वजह से हम भी बहुत परेशान हैं। अब क्या बताएं हम आपको। देखिए, ये सॉरी वगैरह से काम नहीं चलेगा। अगर ज्यादा देर हो गई तो हमें भी आपको सॉरी कहना पड़ेगा। इनकी जान भी जा सकती है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, गोली लगने की वजह से इनकी दोनों किडनियां डैमेज है और इंटरनल ब्लीडिंग भी ज्यादा हो गई। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं होगा तो इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। पर डॉक्टर साहब, कितने पैसे लगेंगे? 25 लाख। 25 लाख? इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? छोटू, 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 तुम ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब, मेरा छोटू ठीक तो हो जाएगा ना? उसको कुछ नहीं होगा ना? तो क्यों परेशान लग रहा है? बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, हम है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तू क्यों रो रही है? मत रो, हम कुछ नहीं होने देंगे छोटू को, हम है ना, कुछ नहीं होने देंगे। माँ जी, अगर पैसे नहीं मिले तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। बोल, छोटू को कुछ नहीं होगा, हम है ना। डॉक्टर साहब, आप पैसे की चिंता मत करना, आपको पैसे मिल जाएंगे, बस हमारे छोटू को ठीक कर दीजिए, हम अपना घर भेज देंगे। अम्मा, हाँ बेटा। हमने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ? बदतमीजी की, बदसलूकी की, घर से बेदखल कर दिया, यहाँ तक कि वृद्धाश्रम के लिए भी पता करके आए। और आज जब ये घर तेरे नाम हो गया है तो तू इस नालायक बेटे के लिए वो बेचना चाहती है?
चुप पगले। घर तो तब घर होता है जब उसमें परिवार बसता है। और इस घर में तू ही नहीं छोटू, उस घर का मैं क्या करूं? वो घर तो हमारे लिए बस ईंट और पत्थर का ढांचा है बेटा। उस घर की कोई कीमत नहीं है तेरे सामने छोटू। बस तू ठीक हो जा मेरे बच्चे। सावित्री जी, एक बार फिर सोच लीजिए आप। कहीं ऐसा ना हो कि ठीक होने के बाद आपका औलाद फिर से रंग बदल दे, या फिर से आप दर दर की ठोकरें खाएंगी। सोचने की जरूरत ही नहीं है बेटा। हमारे बच्चों के सामने हमारे लिए ये घर कुछ भी नहीं है, और उनकी खुशियों के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सावित्री जी, इन्होंने आपके साथ इतनी बदसलूकी की। पहले धोखे से आपका घर खुद के नाम करवा लिया और फिर आप ही को अपने घर से निकाल दिया। अब अभी तक माँ नहीं बने हो ना बेटा, इसीलिए माँ की ममताई की गहराई अब समझ नहीं पा रहे हो। जिस दिन माँ बनोगे सब समझ में आ जाएगा। और हमारा क्या है, हम चले जाएंगे वृद्धाश्रम। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे बच्चों को कोई भी तकलीफ हो। काश वक्त का पहिया घुमाने की क्षमता होती हम में, तो अतीत में जाकर अपनी सारी गलतियां सुधार लेते। ठीक है, हाँ तो घुमा देते हैं वक्त का पहिया, कर देते हैं समय को थोड़ा पीछे। तुम्हें कुछ नहीं हुआ अजय, तुम बिल्कुल ठीक हो। इनफैक्ट तुम्हें जो गोली लगी थी वो नकली थी। देखिए करिश्मा सिंह, हम इस प्लान से सहमत तो नहीं हैं। मैडम से फिर आप ही बताइए, आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई दूसरा हल है का? अरे कुछ ना करना छोटी, अजय सिंह के गोली मार दे। अजय, जब हम छोटे होते हैं तो हर बात के लिए अपने माँ बाप पर निर्भर होते हैं। उनके बिना एक कदम नहीं उठा पाते। वो हमें सब कुछ सिखाते हैं, चलना फिरना, पढ़ना लिखना, कभी डांट कर, कभी प्यार से। लेकिन इस सब के बीच भी वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। माँ बाप का बुढ़ापा उनके दूसरे बचपन की तरह ही होता है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारी माँ गैस खुला रखकर भूल गई? ये तुम्हारा काम है उन्हें समझाना, उन्हें सिखाना, कभी प्यार से तो कभी डांट के। लेकिन इस सब में उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माँ बाप की जिंदगी का आखिरी पड़ाव आरामदेह और सुखद हो, ये हर औलाद का फर्ज है। हमें हमारी गलतियों का एहसास हो गया है हसीना जी। हसीना जी, हम आपसे वादा करते हैं, अब से हम माँ जी को वही प्यार, वही सम्मान और वही इज्जत देंगे जो हमें हमारे लिए चाहिए। हाँ, अब हम अम्मा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और सावित्री जी, आप जिस आत्मविश्वास और रौब के साथ अपने बेटे को घर बेचने के लिए कन्विंस किया, आवाज में वो रौब कहाँ चला जाता है जब बात खुद की हो, खुद की इज्जत की हो, प्रतिष्ठा की हो। आप जानती हैं, आपके बेटे ने जो कुछ भी किया वो सीनियर सिटीजन्स 2007 एक्ट के तहत एक जुर्म है। आप चाहें तो अपने बेटे से अपनी आर्थिक स्थिरता का हक मांग सकती हैं और वो आपको मना नहीं कर पाएगा। लेकिन अफसोस ये बात आम जनता नहीं जानती और माँ बाप अपने बच्चों के घटिया व्यवहार से डर डर के रहते हैं। सावित्री जी, खुद का सम्मान करिए तो दुनिया आपका सम्मान करेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है बेटा।
धन्यवाद। आज आप दोनों की वजह से हमें हमारा परिवार वापस मिल गया। और आज भगवान ने सिर्फ हमें हमारा छोटू ही नहीं, आप जैसी 2 होनहार काबिल बेटियां भी दी है। हमारा कुछ बुरा नहीं हो सकता। बस मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बनाए रखे। अब ये चाय कौन पिएगा? करिश्मा सिंह, मैडम सर। ये केस आपके हौसले और समझदारी की वजह से सॉल्व हुआ है, इसलिए ये चाय आप पीजिए। जब ये पूरा केस माँ के सम्मान और प्यार की बात का है तो इस पे सबसे पहला हक सिर्फ आप ही का बनता है। लीजिए लीजिए। क्या बात है करिश्मा सिंह, पीजिए पुष्पा जी। इस थाने की इतने दिनों बाद पहली चाय अपनी बहू के हाथ से पीजिए। हाँ वो लल्ला फोन कर रहे थे बार बार। थाने का फोन खराब है, हमको बोले आपको मैसेज देने के लिए। एक बात बताएं पुष्पा जी आपको, हमसे भले ही फोन पे लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, लेकिन आपका हाल पूछना कभी नहीं भूलते। हमारे लल्ला का फोन आया था। हमें पता था हमारा लल्ला हमें कभी भूल ही नहीं सकता। लाखों में एक है वो। हम जानते हैं आपका लल्ला लाखों में एक है। ये पकड़िए, ये जो आप वृद्ध आश्रम जाने का सोच के बैठी हैं, अपनी एफडी तुड़वा के बैठी हैं ना, उसके लिए। आपको क्या लगता है पुष्पा जी, आपका पीछा हमसे इतनी जल्दी छूट जाएगा? नहीं नहीं, हम इसे नहीं ले सकते। तो मेरे नाम करा दो पुष्पा जी। उफ, ये मासूमियत। मासूमियत। आप लेती हैं या नहीं? हाँ, और ये दिमाग से ना ये घटिया बात सोच के बैठी है ना आप घर से जाने का, ये निकाल दीजिए बिल्कुल। बहुरानी किसकी है? पुष्पा जी, आपकी बहुरानी गर्म दिमाग है, बात बात पर बवाल कर देती है, पर इतनी बुरी भी नहीं है। चलिए अच्छा है मैडम सर, कभी तो अच्छा लगे आपको। सिर्फ दिल से। एसएचओ के हिसाब से अब भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बाकी है। जय हिंद सर, एसएचओ करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग सर। जय हिंद। और बताइए करिश्मा सिंह, क्या चल रहा है? सर बस इंतजार चल रहा है कि कब आप हमको टेम्पररी से परमानेंट एसएचओ बना देंगे और हम अपना थाना अपने तरीका से चला पाएंगे। जहां तक हमें रिपोर्ट मिली है कि आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया है। बात बात में किसी के ऊपर गुस्सा हो जाना, भड़क जाना, वो क्या कहते हैं ना कि किसी को भी कंटा बजा देना, है ना? हमें जहां तक ऐसा लगता है कि क्या कचौरी है। क्या हुआ सर? नहीं, यही कह रहा था कि कचौरी बहुत स्वादिष्ट है। जी सर। हम कह रहे थे कि अपने आप संयम रखिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे गुस्सा बहुत कम हो जाता है। एक बार हम खाने पे आएंगे ना तो आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। अरे भाई जिम्मेदारी बड़ी है तो जिम्मेदार बनिए ना।
चलिए रखते हैं, जय हिंद। कौन है घर का भेदी? कौन है जो यहाँ का सारा खबर वहां पहुंचाता है? कौन करता है हमारा शिकायत? मैडम हमसे हमारा रोमांस नहीं संभलता है मैडम, हम चुगलखोरी कैसे संभालेंगे? ये किसी और का डिपार्टमेंट है, समझिए। ए संतू, तुम पहुंचाती हो खबर डीएसपी साहब को? मैं नहीं मैडम, मैं तो खुद सच के गैस से परेशान रहती हूँ हमेशा। मैं कहाँ चुगली करूंगी? नहीं मैडम, ये नहीं की होंगी, हम जानते हैं इनको बहुत अच्छा।